नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवभूमि इंडिया में। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, मैं उत्तराखंड की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं और उत्तराखंड के गाँव के जीवन से जुड़ी हुई जानकारी आप लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ। आज की वीडियो में मैं कुछ गाँव की समस्याएँ, यहाँ के अलग अलग, हर गाँव की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएँ हैं, उन समस्याओं के समाधान और सरकारों की यहाँ पर व्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा बहुत अपनी राय आप तक पहुँचाऊँगा। और अगर आपके गांव में भी इस तरह की समस्याएं हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये भारतवर्ष के कुछ ऐसे गांव हैं जहां तक टीवी के जो कैमरे हैं, जो न्यूज़ चैनल हैं, इनकी राय, इनका जो मत है, इन तक कोई आवाज़ नहीं पहुंच पाती है, ना इनको कोई दिखा पाता है। इनकी क्या समस्याएं हैं उसके बारे में लोग जान पाते हैं। तो हम कुछ समस्याओं के बारे में, जो यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं, सरकार अपनी अपनी तरफ से अपने अपने ढंग से बताते रहती है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या काम किए। लेकिन संघर्ष और यहाँ के लोगों का इस संघर्ष देखिए, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये पूरी धान की खेती है, साथ में धान बनाई है। यहाँ से किसी को 2 किलोमीटर दूर उन धान को लेके कंधों में लेके जाना है। तो मेहनत और संघर्ष क्या होता है ये आप इन लोगों से सीख सकते हैं, जो कि अपने नॉर्मल खेती के लिए, अपने खाने के लिए ही यहाँ पैदावार होती है। लेकिन जो समस्याएं हैं, रास्ते देखिए और पानी की सुविधाएं देखिए, ये हर गांव, हर इलाके की अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपके आसपास, आपके गांव में कुछ ऐसी समस्याएं हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इन समस्याओं को जान सकें। हमारी सरकारें जिनको हम चुनते हैं और उनसे को सरकार के प्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, उन्हें हम चुनते हैं, इलेक्शन में वोट दिया जाता है, उसके द्वारा वो चुने जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम कोई काम, या आपका कोई काम हो, किसी का भी कोई काम हो, तो हमें उनके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, उन्हें 10 बार बोलना पड़ता है किसी भी काम के लिए। या आप एक जगह की नहीं, कहीं की भी समस्या, इस तरह की समस्या आपको फेस करनी पड़ती होंगी। किसी भी गांव में आप उत्तराखंड के रहते हैं तब भी आपको इस तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ती होंगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर आप फेस करते हैं तो वो भी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जब चुने जाते हैं, हम उन्हें चुनते हैं, तो उनका काम है कि हमारी समस्याएं सुनना और उनका समाधान करना। लेकिन वो इस तरह की घटनाएँ नहीं होती हमारे उधर। लोग अब भी एक बार चुन देते हैं, उसके बाद 5 साल तक वो जो काम करता है जितना उसने करना होता है वो करता है। ज़्यादा किसी की रिक्वेस्ट उसको फिर 10 बार बोलना पड़ता है उस काम के लिए। कोई भी काम आप करते हैं या करवाते हैं तो इस तरह की समस्याएं हैं। तभी मैं सोचता हूं कि जो विकास, बहुत सी योजनाएं सरकार चलाती है, सरकार अपने अपने स्तर पे। एक बार राजीव गांधी ने वो बात कही थी कि अगर वो 5 रुपया किसी व्यक्ति के लिए भेजते हैं तो वो 1 रुपया ज़मीन पर पहुँचता है। तो स्थिति इस तरह की है। और अब भी कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कहीं पे बदलाव नहीं हुआ। लेकिन सरकारें अपनी अपनी तरफ से इस बात को कहते रहती हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे गांव हैं जहां लोग, हमारी आजीविका ज़्यादातर लोगों की खेती पे ही निर्भर है, और यहाँ मुख्य जो रोज़गार है वो या तो खेती है, या फिर यहाँ वही जॉब के लिए लोग बाहर जाना। कोई इतनी जनसंख्या ज़्यादा है नहीं कि कोई भी गांव, हर गांव में अलग अलग बिजनेस कर सके अपने अपने लेवल का। इतनी भी ज़्यादा पब्लिक नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारी समस्याएं यहाँ ऐसी हैं। जॉब के लिए भी, जॉब की रिकॉर्डिंग, हॉस्पिटल है लेकिन हॉस्पिटल में उतने एम्प्लॉय भी तो होने चाहिए। तो इस तरह की काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं। या फिर 24 घंटे हॉस्पिटल चलना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, काफ़ी ऐसी मशीनें हैं जो यहाँ अवेलेबल होनी चाहिए। तो उन चीज़ों पे भी सरकार को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कह देने से, चाहे कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं रहता, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है भी नहीं, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स करनी भी नहीं है। मैं जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर, जो लोगों की समस्याएं, क्योंकि हम लोगों तक कभी कैमरा नहीं पहुँच पाता, इनकी समस्याएँ कभी सुनी नहीं जाती। तो मैं एक छोटी सी कोशिश इस वीडियो के माध्यम से, ताकि जो हम लोगों की समस्याएं, जो हम अपने हाथ से जो चीज़ें, जो इनको चुनते हैं प्रतिनिधि अपने, उनका काम क्या होना चाहिए ये उनको भी पता होना चाहिए। और सरकार को भी इस पे जोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि हर इंसान की जो
समस्याएं हैं सुनी जाएंगी, तभी सरकार में या किसी भी देश की प्रगति में उसका योगदान रहेगा। तो ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। अगर आपको वीडियो में उत्तराखंड की कोई समस्या ऐसी लगी जो आपके उधर होती है तो कमेंट हमें ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक प्रशासन के जो लोग हैं उन तक हमारी बात पहुंच सके और जो हमारी समस्याएं हैं वह पहुंच सके और वो समझ सके कि किस तरह गांव में हर एक गांव की अलग अलग समस्याएं हैं। मैं आपको फिर ये बता दूं, एक गांव की किसी गांव की, जैसे कि मैंने कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो हमारे उधर होती होंगी, मैंने वो आपको बता दी, लेकिन हर गांव की अलग अलग समस्याएं इससे जुड़ी हुई हैं। तो सरकारों को और हमारे जो प्रतिनिधि बने रहते हैं इन सभी को इस पर काम करने की आवश्यकता है। मैं फिर से कहूँगा, अगर आपके उधर कोई ऐसी समस्या होती है तो वो भी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ जो कि होगा उत्तराखंड से जुड़ा हुआ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।